आपस में सब में तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ ये लोग जो है अभी जिसको आप रियल एस्टेट बोलते हैं, ये रियल एस्टेट में भी है। और लुधियाना में इन्होंने अपना वर्धमान पार्क बना रखा है, करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों के फ्लैट्स है और बहुत अच्छा वेल एस्टैब्लिश सोसाइटी है। एंड इसी के साथ साथ जो इन्होंने अभी स्टार्ट करा वो किसको शुरू करा है, डायरेक्ट सेल्स। तो यानी ये सिर्फ एक ही बिजनेस में नहीं है, दे आर द रियल एंटरप्रेन्योर्स। ये लोग अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है और कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर करना है वो आता है। अब एक दिमाग में आता है कि क्वेश्चन है कि ओसवाल जैसी जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है उसके ओनर्स को क्या पड़ी कि वो बीसीएफ में आ गए, क्या जरूरत थी उन्हें? होता ही है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस जब फर्स्ट क्लास चल रहा है तो उनको क्या जरूरत पड़ गई? तो हम लोग तो यहाँ बहुत सारे नॉर्मल बिजनेसमैन है, जैसे मैं हूँ, तो हम लोग सोचते हैं हमें क्या है, लेकिन उनको क्या जरूरत पड़ गई? उनको जरूरत ये पड़ गई फ्रेंड, जब फर्स्ट एयर कोरोना का आया तो 2-3 महीने क्या हुआ कि उनके बिजनेस बंद हो गए। जब 6 महीने तक उन्होंने एक सैलरी दी तो उनको ये समझ आया कि यार लोगों की लाइफ तो बहुत खराब हो गई। 6 महीने तक उन्होंने किसी सैलरी की, किसी की एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह नहीं रोकी, लेकिन वो लॉकडाउन कितना चल गया, 1 साल। 1 साल बाद इनके एम्प्लॉय तो हिले ही हिले, ये खुद भी हिल गए, सारी दुनिया हिल गई थी, सारी दुनिया हिली है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सही बात है। दैट डे दे रियलाइज कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये तो जैविक वार आ चुका है, दिस इज अ केमिकल वार जो अब शुरू हो चुका है और आगे ये बहुत कॉमनली मिलेंगे हमें। आज कोरोना है तो फ्रोना होगा, मरोना होगा, बहुत कुछ होने वाला है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ। तो इन्होंने ये बोला यार ये जो मेरे 26,000 एम्प्लॉइज है इनका क्या होगा? और जब ये इसी सोच में था ये पूरा ओसवाल ग्रुप, उनके दिमाग में ये आया 26,000 तो सोचो पूरे भारत का, और हमारा क्या होगा? एंड दैट टाइम इनके दिमाग में आया कि मुझे कोई पेंडेमिक प्रूफ बिजनेस चाहिए, पेंडेमिक फ्री बिजनेस, यानी जिसका असर मेरे को एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो इसके ऊपर ना है। और इन्होंने क्या देखा, कोरोना में कौन कमा रहा था सर? परचूनी वाला, किराने वाला, मेन कौन कमा रहा था? रिलायंस। रिलायंस तगड़े तरीके से कमा रहा था, यस और नो? यस। तो ऐसे ये सारे कर रहे थे, तो इनको लगा यार कि जब वो कर सकते तो वाई कांट आए। और उस पेंडेमिक प्रूफ बिजनेस को निकालने के लिए इनके दिमाग में क्या है, इन्होंने एक बार एक मीटिंग अटेंड करी थी अपने कॉलेज टाइम में, और वो मीटिंग थी जो इस नेटवर्किंग की पेरेंट कंपनी है। 2 इंडिया में उससे कोई कामयाब नहीं हो पाया, सच बोल रहा हूँ, कोई कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने उससे उनका एक सेशन अटेंड करा था और वहां उन्होंने सुना था कि एक ऐसी चीज है जो इस पेंडेमिक प्रूफ से बिजनेस को आगे ले जा सकती है, और वो है डायरेक्ट सेल्स यानी नेटवर्किंग। और उसी दिन उन्होंने इस चीज का गठन कर दिया था। पूरे 1 साल ये फील्ड में नहीं आए सर, इन्होंने कानून के ऊपर काम करा, उसके पूरे जो डायरेक्ट सेल का क्या कानून होता है, कौन से प्रोडक्ट आएंगे, कैसे इसको आगे लेके चलना है, कैसे हमें लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपना विजन एंड विजन बनाया, और वो विजन इतना तगड़ा था। मैं आपको एक छोटा अपने इंसिडेंट से समझाता हूँ। मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सर, फार्मास्यूटिकल्स का भी है और डायरेक्ट सेल्स का भी है, जिसमें मैं मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम किया। मैंने एज ए ट्रेनिंग या मैनेजमेंट में रहा, बिजनेस डेवलपमेंट में रहा, कंट्री मैनेजर रहा, हर चीज में रहा, तो मैनेजमेंट के मैं बहुत क्लोज रहा। मैंने अंग्रेजों के साथ भी काम करा है, अंग्रेज आप समझ सकते हैं जो इंडिया में बिजनेस को लेके आए। तो जब मैं इनकी कंपनीज में इंटरव्यू देता था राज सर, जब मैं इंटरव्यू देता था इन कंपनीज में, तो वहां पर यूं मुझे सिखाया जाता था कि ऋषि 5 महीने बाद हम यहाँ देख रहे हैं कंपनी को, 1 साल बाद यहाँ, 5 साल बाद यहाँ, 10 साल बाद यहाँ। तो वो किसकी बात करते थे? हमेशा कंपनी की ग्रोथ की। लेकिन जब मैं ओसवाल ग्रुप में बैठा और मेरे सामने जो इसके ओनर, जिसको अभी जो लीड कर रहे हैं मिस्टर आदिश ओसवाल सर, उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली, एंड वहीं पे मैं घायल हो गया था। मतलब मेरा 20 साल का करियर यूं गया कि मैं समर्पण में आ गया था। उस समय मैं गया तो बड़े उससे था कि नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को उन्होंने 1 सेकंड में तोड़ दिया और मैंने उनकी मेंटालिटी को सल्यूट करा। उन्होंने बोला मेरा विजन ये है कि 2030 तक मुझे 1 बिलियन लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना है, जिसका शुद्ध संपत्ति का मतलब होता है मुझे 100 करोड़पति बनाना है। यानी मैंने कंपनी की ग्रोथ की बात नहीं करी सर, मैंने बोला जिस व्यक्ति को यूं बोला जाता है जिसको नेटवर्किंग का एन नहीं पता और जी नहीं पता, वो व्यक्ति को ये पता है कि अगर ये बंदा 100 करोड़पति में आ गया तो मैं अपने आप ही आगे चला जाऊंगा। तो यहाँ पे उनकी सोच पैसों वाली नहीं थी दोस्त, यहाँ पे उनकी जो सोच थी दैट वाज रिगार्डिंग पीपल डेवलपमेंट। आप समझ पा रहे हैं? तो अभी जो ओसवाल ग्रुप को जो लीड कर रहे हैं, जो हमारे सीएमडी सर है, उनका नाम है मिस्टर आदिश ओसवाल। यंग है, डायनेमिक है, इनका सेशन बहुत सारे लोग यहाँ टीवीएम में ले चुके हैं और अमृतसर में भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इसको मिस मत करना। इस व्यक्ति के साथ आप जितना समय बिता सकते हो उतना बिताने की कोशिश करना। इनका 1-1 मिनट एक्सपेंसिव होता है, सच बोल रहा हूँ। कामयाब अगर हमें बनना है तो हमें ऐसे ही कामयाब लोगों के साथ रहना पड़ेगा। मैं एज ए एम्प्लॉय बोल रहा हूँ कि हमें नहीं मिल पाते सर, हमारे को बहुत फोन आते हैं मैनेजमेंट से मिलना, हम चुप हो जाते हैं, क्या बोले यार, हाउ टू मेक देम। भैया
एंटरप्रेन्योर है, उनके पास 3600 कंपनियां हैं, अलग अलग वे में कमाते हैं लोग। तो हमें जितना समय मिलता है हम उनसे सीखते हैं कुछ, और हर बार आपको एक न्यू एनर्जी मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, वो समझ जाएंगे। ठीक है, अब वीसेफ जब लॉन्च हुई तो वीसेफ की जो इन्होंने दौड़ भाग दी वो सबसे खास व्यक्ति को दे दी अपने, और वो किस पर दी? राखी ओसवाल मैम। राखी ओसवाल मैम कौन है? वो हमारी डायरेक्टर है और आदि सर की वाइफ है। लेकिन राखी मैम ये नहीं है कि उनको एक चीज ऐसे सौंप दी गई और वो ऐसे वो एंजॉय करेंगी। राखी मैम खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो एक इंटरनेशनल लाइफ कोच है, और राखी मैम बहुत शुद्ध तरीके से बोलती है कि जिंदगी जीने का मकसद मैं सिखाऊंगी, जिंदगी बेहतर कैसे जीनी है, आई विल टीच यू, जो मेरे पीछे परिवार में आएंगे। और पैसा कमाने का काम किसका है? आदिश सर। तो हमारे पास एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है यंग डायनेमिक कपल का, और जिनका विजन बहुत स्ट्रांग है भैया। अब उस 100 करोड़पति में हम में से कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन है जरूर, और ये मान के रहेंगे। आप पॉइंट समझ रहे हैं? जब हम ये एग्जांपल देते हैं कि उस कंपनी को 20 साल हो गए इंडिया में, 20 करोड़पति क्यों नहीं बने, यही बोल रहा था मैं। लेकिन इनका ये कहना अगर 1 साल में मेरा 1 करोड़पति नहीं आया तो तुम सब साफ हो। ऐसे काम होते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 6 महीने का टारगेट नहीं है फ्रेंड्स, कि 6 महीने बाद हम ये करने वाले हैं, महीने का भी नहीं है, 15 दिन का भी नहीं है, 7 दिन का भी नहीं है। हमारा डेली होता है कि हम आज ये करने वाले हैं। आप पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो दे आर वेरी विजनरी और बहुत एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिवली ये काम करेंगे आपसे। सो दिस वाज द रिगार्डिंग द प्रोफाइल। हमारे लिए बहुत है समझना कि एक अच्छा खासा डायनेमिक कपल हमारे साथ है, यानी ये ऑलरेडी कामयाब लोग हैं। 50 लाख का इनका डेली का वर्थ है, 50 लाख रुपए इनके पास शुद्ध संपत्ति बनती है डेली की, और इनको अब उसको 50 करोड़ करना है, और उसके लिए इनको 100 करोड़पति चाहिए 2010 तक। इनका विजन सब कुछ क्लियर है, ये अचीव करेंगे ही करेंगे। अब उसके बोर्ड में हम लोग हैं या नहीं है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं, मैं खुद को भी इसमें रखता हूँ कि मैं भी हूँ, क्योंकि आई लव दिस पर्सन पर्सनली, क्योंकि इनसे मुझे बहुत सीखता है। मैंने 20 साल बहुत कुछ सीखा, बहुत अप डाउन, जैसे मैम आप देखें हमने भी बहुत देखे हैं लाइफ में, लेकिन इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, वो दिखता है। और राखी मैम की एक अपनी पर्सनालिटी है, वो लाइफ के ऊपर बात करती है, वो बिजनेस के ऊपर बात करती है, और मेल्स ज्यादातर बिजनेस के ऊपर अट्रैक्ट होंगे और लेडीज ज्यादातर लाइफ के ऊपर अट्रैक्ट होंगे। तो हमारे पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो दिस वॉज द रिगार्डिंग द प्रोफाइल। हमारा जो हेड ऑफिस है वो है इस समय लुधियाना में, हेड ऑफिस लुधियाना में है, और धीरे धीरे अब हम इसको और एस्टैब्लिश करना शुरू कर देंगे। अब हमारे पास जो दूसरी चीज आती है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की 2-3 चीजें बताऊंगा, प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, प्रोडक्ट्स की 2-3 चीजें। व्हाई वी से प्रोडक्ट्स? पहली चीज फ्रेंड्स, आप जितने भी इस प्रोडक्ट्स में देखेंगे इन सब के ऊपर आपको एक मार्क का दिखेगा, दिस इज आयुष इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। ये आयुष इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट है, यानी ये एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होगा, लेकिन ये रिजल्ट के साथ काम देगा आपको। यानी ये सेट ऑफ की ये एक सेट बना हुआ है जो प्रूवन है, इससे ये फर्क मिलता है। और इसकी जितने भी आप प्रोडक्ट्स उठा के देखेंगे इन सब में सबसे खास बात क्या है, जब आप इनके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो वहां पर आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे? एक्सट्रैक्ट्स। क्या वर्ड आया दिमाग में? एक्सट्रैक्ट्स। अब एक होता है पाउडर, ठीक है, एक होता है एक्सट्रैक्ट। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, यानी मारुति 800 एंड मर्सिडीज। समझा तो कैसे? एक पेड़ है, पेड़ को पूरा क्रश करा और आपको दे दिया, वो क्या होता है? पाउडर। वो क्या है? पाउडर। लेकिन पेड़ की अगर बात करूं तो इसको ऐसे समझ लेते हैं। पहले आपने देखा होगा, अगर एक पेड़ आपके साथ खड़ा है और आप खड़े हो, आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, कुत्ता आया, पेशाब कर गया, कुछ भी कर गया, आप तो भागोगे, लेकिन वो पेड़ तो वहीं खड़ा रहेगा। यस और नो? कोई भी कंडीशन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, खड़ा रहेगा। यानी उस पेड़ के अंदर क्या है मैम? विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की उसके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, वो तब भी ग्रो करता रहता है। यस सर? यस। तो यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो अपने आप को बचा के चलता है, कुछ ना कुछ तो शक्तियां हैं। अब वो शक्ति को पकड़ते हैं, पत्ते हटा दो, टहनी हटा दो, अंदर का पानी हटा दो, क्या बचा आपके पास? उसको हम लोग बोलते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिशंस, और वही होता है एक्सट्रैक्ट। यानी जो पत्ते ये सबका तो वजन ही मिलेगा आपको, वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर हमने उसका जो मेन कोर है अगर उसको समझ लिया तो हमारा जॉब डन है। तो इसके अंदर ज्यादा मैक्सिमम क्या मिलेंगे? एक्सट्रैक्ट। तो लोग बोलते हैं सर वो 500 रुपए में 60 कैप्सूल करके बन के आ रहे हैं, और मैं बोलता हूँ लुट रहे हैं। तो वो बोलता है सर आप तो हमसे 995 ले रहे हो, तो मैं बोलता हूँ मेरा एक टैबलेट वो 15 कैप्सूल के बराबर है। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो तब दिमाग घूम जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप इसको उठा के देखना, और वीसेफ की वेबसाइट में आपको बहुत क्लियरली है, कुछ भी छुपा नहीं रखा आपसे,
जो जो उसके अंदर है, जितना एक्सट्रैक्ट है, जो पाउडर फॉर्म में जो बेस्ट है, वो उसमें आपको दिया हुआ मिलेगा।